अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ दोस्तों। सीमा हैदर के हवाले से सीमा के एक और प्रेमी सामने आने वाले हैं। आप लोग इस चैनल पे उनकी वीडियोस, एक्सक्लूसिव वीडियो देख सकेंगे। दोस्तों, सीमा हैदर के एक और पाकिस्तानी प्रेमी सामने आने वाले हैं। और ये जो साहब हैं, बस फ़र्क इतना है कि इनकी मूछें नहीं हैं और थोड़े से हेल्दी हैं। ये कुछ रोज़ कबल जब मोमिन साहब को गेंडा बोला था, तो दर हकीकत जो हमारे साथ जिस साहब ने संपर्क किया है और जिसके साथ इसकी तस्वीरें और अश्लील वीडियोस हैं, उनको ये गेंडा बोलती थी। मैंने आपको कहा था ना कि दोस्तों, ये मोमिन साहब को गेंडा, चिकंदर और पता नहीं क्या क्या नाम देती रही। ये दर हकीकत अपने आशिकों को नाम देती रही। तो एक आशिक ने हमारे साथ संपर्क किया है। उनकी ऐसी वीडियोस हैं, तौबा तौबा तौबा, मैं आपको क्या बताऊं। जहां ये सीमा रहा करती थी मलीर के अंदर, वहां पे एक साइड पे मलीर नदी है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करें मलीर नदी, तो वहां पे कुछ खेत हैं। वहां खेतों में इसकी वीडियोस हैं और 3-3, 4-4 मिनट की वीडियोस हैं। सीमा, अब तू झुटला के दिखा। दोस्तों, ये अपने आप को शरीफ औरत कहती है ना कि मैं दूध की धुली हूँ, मैं ये हूँ। अब इसको बताएं आप। मैं दुनिया वालों से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये शरीफ औरत हो सकती है? अब इसके एक और प्रेमी की, आशिक की, यार की, आशना की हमारे साथ उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं मोमिन साहब के साथ मैं भी उनके साथ संपर्क करना चाहता हूँ, तो शायद वो उनके साथ करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे। और अब एक मरतबा फिर मोमिन साहब ऑडियोज़ चलाएंगे। वो ऑडियोज़ जहाँ भी चलेंगी, और वो जो चूहे बिल्ली का खेल है, जो खेतों के अंदर कभी बिल्ली छुप गई, कभी चूहा छुप गया, कभी यहाँ वहाँ, कभी ऊपर कभी नीचे, उछल कूद, वो सारी इन वीडियोज़ के अंदर हैं। दोस्तों, कितनी ख़तरनाक, कितनी गंदी, गलीज़ और अश्लील औरत है। कभी आपने सुना है ऐसी औरत? कभी देखा कहीं ऐसी औरत? और वो औरत अपने आप को द्रौपदी जी, और वो दग्गर दल्ला जो कि इसको रिसीव करने वाला, जब मार्च के महीने में गई थी पहली दफ़ा, बच्चे साथ नहीं थे, उसी को AP सिंह ने रिसीव, अब ये साबित हो चुका है, उसी ने रिसीव किया था। उसी ने वो बाढ़ दिखाई थी, वो बॉर्डर दिखाया था कि आपने किस तरीके से घुसना है। इसको तो कोई पता ही नहीं था। AP सिंह ही ये सारे क्राइम करता रहा। दोस्तों, अब AP सिंह, तू तो भड़वा है, तू तो उसके जूते चाटता रहा, ठीक है, तू उसका तलवा चाटता रहा, तू उसका पिछवाड़ा चाटता रहा, ठीक है। अब तू इन वीडियोस को झुठला के दिखा। मैंने कहा ना कि पहले जो एक शख्स की वीडियोस वायरल हुई, वो मूछों वाले, बड़ी बड़ी मूछें। अब ये मूछों के बगैर वाला है, मोटा सा है, हेल्दी है, ठीक है। सीमा उसकी गोद में बैठी है, ठीक है। और वो बंदा क्या करे, उसको झूले झुला रहा है गोद में बिठा के। आप समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं ना आप? तो ये औरत इतनी ख़तरनाक, अयाश मकार और इतनी गलीज़ औरत, जैसा AP सिंह हिंदुस्तान में उसका फार्म हाउस है, उसकी अयाशी अयारी के चर्चे हैं, सेम उसी तरह पाकिस्तान में ये गंद घोलती रही। दोनों ने एक दूसरे से संपर्क किया। ये PUBG या LUBG, ये सब फ्रॉड है। और अगर बात की भी जाए ना, तो दिल तस्लीम नहीं करता, क्योंकि जो लप्पू है ना, उसकी औकात ही नहीं। वो गट्टर का कीड़ा है, वो चोर डाकू था, वो 6-7 हज़ार की जॉब करता था, तो उसके पास कौन सा लैपटॉप और कौन सा मोबाइल। ये तो भूख मरी में मुब्तला थे, इनके पास खाने के लिए कुछ था नहीं। अब ये भड़वे, कोई वो रोज़ाना कभी पास्ता की रूह को तड़पाते हैं, कभी नूडल्स की रूह को तड़पाते हैं, कभी मैगी की रूह को तड़पाते हैं। ऐसा हशर नशर करते हैं खानों का, गंदे हाथों से, गलीज़ हाथों से, गलीज़ किचन के अंदर, अल्लाह माफ़ करे। और उन्हीं गंदे हाथों से बनाए हुए खाने बच्चों को परोस रहे हैं, उनको दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस औरत के कारनामे आप लोगों को बताते आ रहे हैं। इससे पहले आप लोग पता है ना, एक समी हीरो के नाम से, जो हम लोग कराची में गए थे, उन्होंने हमें बुलाया था अपने घर। सीमा उसके पास जाती थी और उसको बोला था कि मैं तो भी भाई कुंवारी हूँ, ठीक है ना। और उसने एक शब्द बोला था, मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता क्योंकि हमारी माएँ बहनें भी हमें देखती हैं, कि मैं तो वो बिल्कुल डब्बा पैक
औरतों, समझ रहे हैं ना। तो वो बेचारा थोड़ा सा वो भोला भाला था, तो उसको बोलती थी कि भाई अपने भाई को नीचे उसको पहरे पे बिठाओ, मैं ऊपर छत पे रहूँगी, जब आपके घर में कोई नहीं होगा ना मैं तब आपके घर में आऊँगी। और उसको क्या बोलती थी, 2-2 किलो बीफ मुझे दिला दिया करें, बस उसकी ये फरमाइश होती थी। उसको भी ख्वाब दिखाए। वो बेचारा मेरे चैनल पे मौजूद है, समी हीरो के नाम से, आप देखें, बेचारा वो रो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा अफरोज़, तनवीर अफरोज़ चैनल पे, उस पर भी वो वीडियोस मौजूद हैं। अरशद भाई के चैनल पे भी मौजूद हैं। हम लोग जब गए थे तो वो बेचारा रो रहा था। वो उसने कहा था, मुझे ये कहती थी कि आप मेरी आखिरी और पहली मोहब्बत हो, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊँगी। तो दोस्तों ये किस तरह की औरत है, ये हवस की पुजारन। मैं तो ये कहूँगा कि जो एक नाइजेरियन बाशिंदा अरेस्ट हुआ है उसकी जांच की जाए, शायद उसको इसलिए बुलाया होगा। दोस्तों इसको अगर सज़ा मिलती सही समय पे तो ये चीज़ें ना होती, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ कर रही है। हालांकि हिंदुस्तान के कवानीन सख्त हैं, वहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जो हिंदुस्तानी है वो किसी दूसरे हिंदुस्तानी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, उनको बुरा भला उनके करैक्टर के ऊपर कोई दाग कीचड़ नहीं उछाल सकते। लेकिन ये एक दूसरे मुल्क से आई हुई खातून इलीगल तरीके से घुसने वाली, वो हिंदुस्तानियों को ये कह रही है, अपनी हिंदुस्तान की एजेंसियों को कह रही है कि फ़लाँ की जाँच की जाए, फ़लाँ की जाँच की जाए, फ़लाँ की जाँच की जाए। और तुम्हारी, भाई हमें पता है पुलिस तुम्हारी जेब में है, पुलिस को तुमने ख़रीदा हुआ है, वो हमें पता है। लेकिन दोस्तों ये ख़तरनाक खेल खेल रही है, ये अय्याश औरत है। बच्चा यहाँ कहता है, वीडियो सामने आ रही हैं, झुठला तो नहीं सकती ना। अच्छा इसने ये कहा था कि वीडियोस में कि इसने ये नहीं कहा पहली दफ़ा, वरना वो दग्गड़ दल्ला जो वो टीके की नस्ल वाला है, एपी सिंह का कोई बाप नहीं, याद रखना एपी सिंह टीके की नस्ल में से हैं। तो वो कहता था, जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ वायरल हुई थी कि AI जनरेटेड वीडियोज़ हैं। अब पहली बार ये जो मूंछों वाले हैं, जो बलोच भाई हैं, तो इनके बारे में कहा कि ये हैदर के रिश्तेदार हैं और हैदर के दोस्त हैं, तो ये मेरे मतलब भाइयों की तरह थे। ये भाइयों की तरह हैं, जो चीज़ें हम लोग दिखा रहे हैं ये भाई ऐसा करते हैं। तू ये तो कहती है कि पाकिस्तानी ये करते हैं वो करते हैं, फिर तू ये क्या करती रही ये। अच्छा दोस्तों सीमा रिंद बलोच है, बकौल सीमा की फैमिली के या इनके ये रिंद बलोच हैं, हैदर भाई जाखरानी बलोच हैं। और जो साहब जो जिनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो जिसने सही से पुंगी बजाई है इसकी, वो बुकटी बलोच हैं, ठीक है। तो इनकी कास्ट अलग है, इनकी कास्ट अलग है, जो फैमिली होती हैं, ज़ातें होती हैं, या जो भी आप समझ लें, वो अलग हैं। तो ये किस तरह से कह सकती है कि ये उनकी फैमिली में से। हैदर भाई ने इस बात की निंदा की है। हैदर भाई ने कहा कि मेरा कोई वो ताल्लुक वास्ता नहीं उस बंदे के साथ, इसके अपने यार आशना है। ये बात हैदर भाई ने क्लियर कर दी। आप लोगों को पता है कि हैदर भाई कभी झूठ नहीं बोलते, उनकी ज़ुबान से हमेशा सच ही निकलता है, और वो एक सच्चे इंसान हैं। और दूसरी तरफ वो गलीज़, गंदी, मकार, अयार, अयाश, चालाक, दिमाग से लाचार, बीमार, वो बकवास औरत, गंदी औरत साबित हो चुकी है। कितने यारों के नीचे से होके वहाँ बैठ के अपने आप को द्रौपदी जी से कंपेयर करती है। यार कोई हद होती है। कहाँ गया पुलिस, कहाँ गई प्रशासन, कहाँ गए। चले इस्लाम के बारे में अगर बुरा भला बोलती है तो शायद कुछ लोग खुश होते होंगे, किसी को, ठीक है ना। लेकिन ये तो आपके सनातन धर्म के हवाले से ये अपने आप को वो कर रही है। सब खामोश है, सब खामोश है, कोई वो नहीं है। सिर्फ आस्था माँ जी या सूर्य वर्मा जी या कुछ बड़ी शख्सियात है, वो कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं जो उनसे हो सकता है। लेकिन पुलिस कहाँ गई। दोस्तों मेरा ये नया चैनल अफरोज़ अफेयर, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अंधाधुंध प्यार दीजिए। हम लोग सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, आने वाले दिनों में सब दिखाएंगे। सीमा के यार आशिक सब मिले हुए हैं हमारे साथ। अब बातचीत होती है मोमिन साहब के साथ भी आने वाले दिनों में। कोई मूँछों वाला, कोई बग़ैर मूँछों वाला, कोई दाढ़ी वाला, कोई लंबे बालों वाला, किसी के हाथ में गन है, किसी के हाथ में कुछ है, किसी के हाथ में कुछ है, किसी के गोद में बैठी है, किसी के कंधे पे बैठी है, किसी के पेट पे बैठी है, किसी के गालों के साथ गालें मिला के बैठी है, किसी के साथ कुछ कर रही है, किसी के साथ कुछ कर रही है। तो ये औरत, इसको औरत कहते हैं। ये शरीफ औरत के कारनामे हो सकते हैं। वो चूहा, वो लप्पू, लंगूर, वो घटिया किस्म का, तेरी औकात, तू अगर इज़्ज़तदार है तो इसको फिर ये कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा। मैं क्या कहते हैं, बस मैं खुश हूँ, मेरे को पैसा आ रहा है, मैं खुश हूँ, वो खुश है, बस मैं क्या बोलते हैं वो जी, पाकिस्तान के लोग लानती चोर, तू भी टीके की नस्ल में से है, बेगैरत औरत, बेगैरत आदमी, पता नहीं तू मर्द है औरत है, उल्लू आलू के पट्टे।
दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।